रुचि बहू, तुम्हारी ननद सुषमा आ रही है। मुझे उसके साथ बाज़ार जाना है। हमारे कई काम अटके पड़े हैं। तुम जल्दी से उसकी पसंद का खाना बना दो। साथ में खाना ले जाने के लिए भी पैक कर देना। बेचारी बाजार से थकी हारी आएगी तो कहाँ हिम्मत बचेगी कुछ करने की। खाने में अचार के साथ साथ कल जो लड्डू मठरी मैंने बनाए थे वो भी पैक कर देना। बच्चों को बहुत पसंद है। एक काम करो, खाने में ज़्यादा कुछ नहीं, छोले भटूरे ही बना लो और साथ में इमली और पुदीने की चटनी भी। और हाँ, दोनों चटनियाँ अलग अलग बनाना, कहीं आलस में आकर मिला ही दो। कहकर सास विमला जी अपने कमरे में चली गई। जी मम्मी जी, कहकर रुचि रसोई में जाकर काम तो करने लगी, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। रुचि ने सारी तैयारी अपनी सासू माँ के कहे अनुसार ही की और ननद की बड़े अच्छे से खातिरदारी की, लेकिन सास और ननद दोनों ने उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया। दोनों अपनी ही बातों में मगन रहीं। बाजार से क्या लेना है, किस दुकान पर जाना है, क्या बदलना है, बस यही बातें करती रहीं। एक बार भी उन्होंने ना ही रुचि को साथ चलने को कहा और ना ही उसको कुछ चाहिए या नहीं ये पूछा। कुछ देर बाद रुचि ने खुद ही कहा, दीदी मैं भी चलूँ बाज़ार आप लोगों के साथ। ननद को जवाब देती उससे पहले ही सास तपाक से बोल पड़ी, अरे बहू, तुम हमारे साथ चली गई तो शाम के खाने की तैयारी कौन करेगा और घर के बाकी काम में कितने बचे हैं। तुम फालतू में बाज़ार में घूमकर थक जाओगी और फिर शाम का सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि तुम यहीं रहो। तुम्हें कुछ लेना तो है नहीं, फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और ये बोलकर दोनों माँ बेटी पर्स उठाकर बाहर निकल गई। रुचि सोचते ही रह गई कि ठीक ही हुआ जो लेकर नहीं गए। पिछली बार जब ज़बरदस्ती ले भी गई थी तब भी कितनी बातें सुनाई थीं। सुषमा ने अपने लिए, अपनी छोटी बहन के लिए कितनी ही साड़ियाँ खरीदी थीं और तो और विमला जी ने भी 4 साड़ियाँ ली थीं। रुचि का दिल एक साड़ी को लेने के लिए मचला तो उसने धीरे से अपनी सास से कहा, मम्मी जी ये गुलाबी बनारसी साड़ी मुझे अच्छी लग रही है, मैं ले लूँ? तो सुषमा दीदी दमक कर बोली, क्या रुचि, तुम्हारी शादी हुए अभी समय ही कितना हुआ है। 11 साड़ियाँ तो हम लोगों ने इतनी अच्छी और बढ़िया क्वालिटी की तुम्हें चढ़ाई थी और गिफ्ट में भी कितनी साड़ियाँ आई थी। फिर फालतू में क्यों नई साड़ी लेकर पैसे बर्बाद करने हैं। सास विमला जी भी पीछे पीछे बोली, सुषमा बिल्कुल सही कह रही है, अभी न जाने कितनी साड़ियाँ पैक रखी हैं, उन्हीं से काम चलाओ। देखा सुषमा, इसलिए मैं इसको साथ नहीं लाना चाह रही थी। जब इसका बाज़ार में कुछ काम ही नहीं है तो क्यों बेकार में टांग तुड़ाई करना। बहू तुम घर में ही रहा करो। जब से रुचि की शादी हुई है तब से वो देख रही है कि सासू माँ को सिर्फ अपनी बेटियों से ही मतलब होता है। वे कभी भी रुचि को घर परिवार की बातों में शामिल नहीं करती, बल्कि उसे घर के कामों में ही उलझा कर रखती हैं। यहाँ तक कि रुपए पैसे के लिए भी उनका भरोसा अपनी बहू से ज़्यादा अपनी बेटियों पर होता है। 15 दिन बाद उसकी छोटी ननद स्वाति की शादी है। सुषमा और विमला जी दोनों ही बाज़ार का काम निपटा रही हैं। न जाने कितनी ही बार रुचि ने भी शॉपिंग पर चलने को कहा, लेकिन हर बार उसे ये कहकर मना कर दिया गया कि अभी शादी को बस 6 महीने ही तो हुए हैं। लहंगा, साड़ी, ज्वेलरी सब नया ही तो है। फिर क्यों फालतू में बाज़ार के चक्कर काटना और शॉपिंग में पैसे बर्बाद करना। सब कुछ तो अच्छा ही है तुम्हारे पास। रुचि का बड़ा मन होता कि कम से कम एक अच्छी सी साड़ी या कोई ड्रेस ही ले ले, लेकिन सासू माँ उसका मन हमेशा मार देती थी। ऐसे ही एक दिन उसके ससुर राजेश जी रात को दुकान से लौटकर उसे एक थैला पकड़ाते हुए बोले, बहू इसमें पैसे हैं, इनको अच्छे से संभाल कर रख देना। उनकी बात पूरी होने से पहले ही सासू माँ ने थैला उनके हाथों से झटक लिया और स्वाति को पकड़ाते हुए बोली, इसे क्यों परेशान करते हो, ये रसोई का काम निपटा रही है। जा स्वाति, पैसे तू संभाल कर रख दे। उनकी ये हरकत रुचि को बहुत ख़राब लगी और वो चुपचाप रसोई में चली गई।
रुचि का पति राघव भी वहीं बैठा हुआ था। पत्नी के साथ हुआ व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा। उसने बचपन से ही घर में अपनी दोनों बहनों के चलते हुए देखी थी। उन दोनों के बीच राघव ने हमेशा अपने आप को उपेक्षित ही पाया। कभी भी किसी भी काम में ना तो उसकी राय ली गई, ना ही उसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई। यहाँ तक कि रुपये पैसों के लिए भी उस पर विश्वास न करके बहनों पर ही विश्वास किया गया। पूरी ज़िंदगी दोनों बहनों से हुए भेदभाव में ही निकाल दी। मगर आज जब अपनी पत्नी के साथ वही भेदभाव होते देखा तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। वह बोला, माँ, ये रुचि का भी घर है। पापा ने अगर इसको बोला है तो कर लेने दीजिए ना। पूरे घर का काम जिम्मेदारी से ही तो करती है, तो फिर पैसे उसे देने में क्या दिक्कत है। माँ बोली, अरे बेटे, तुझे नहीं पता, अगर कहीं इधर उधर रखकर भूल गई तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। और तू तो जानता है कि शादी वाला घर है, कितने नौकर आते जाते रहते हैं। राघव तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले ही दिन रुचि के लिए बाजार से बनारसी साड़ी और सोने की चूड़ियाँ लेकर आता है। विमला जी सारा सामान देखते हुए बोली, तू ये सब क्यों ले आया? उसके पास पहले से ही इतना कुछ है, फिर और क्यों देना? आखिर उसे क्या कमी है? माँ, कमी तो सुषमा दीदी को भी नहीं है, फिर भी आप उन्हें साड़ी, नेक, पैसा, गहना और सबसे बड़ी बात अपना भरोसा देती रहती है ना। इससे सुषमा दी और आपके संबंध कितने मधुर रहते हैं और आपका प्यार भी बना रहता है। वो भी बढ़ चढ़कर आपके कामों में हिस्सा लेती हैं और उन्हें मन से पूरा करती हैं। तो फिर यही व्यवहार आपको रुचि के लिए भी रखना चाहिए, जिससे उसे भी महसूस हो कि आप उसे अपना मानती हैं, इस घर का हिस्सा समझती हैं। माँ, पूरी ज़िंदगी मेरे साथ भी यही होता आया है। मैं तो बेटा था, मैंने सहन कर लिया, लेकिन जब अपनी पत्नी के साथ भी यही होते देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। और अगर आप अपनी खुशी से अपना आशीर्वाद समय समय पर देती रहेंगी तो इससे आपका ही मान बढ़ेगा। राघव ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। वाह बेटा, कल की आई ने चुगली की और तू अपनी माँ बहनों में ही कमी निकालने बैठ गया। माँ, मुझसे रुचि ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या मैं खुद नहीं देखता कि इस घर में क्या हो रहा है? माँ बेटी और बहू में अंतर क्यों करना? विमला जी अपने बेटे की शक्ल देखती रह गई। बात बहुत छोटी थी, मगर उसका प्रभाव बहुत गहरा था। उन्होंने ना कभी अपनी बेटियों के आगे अपने बेटे का दर्द समझा और आज अपनी इकलौती बहू को भी वही दर्द दे रही थी। जबकि बेटियां तो आनी जानी हैं, लेकिन बहू के साथ तो हमेशा निभानी है। इन्हीं चीज़ों की वजह से ही मतभेद और भेदभाव जैसी बातें बहू बेटियों के बीच में पनपती हैं। और आखिर में ये सब करता कौन है? उस घर का मुखिया ही। राघव, अच्छा हुआ जो तूने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी। अगर ये व्यवहार और कुछ समय चलता तो रिश्तों में कटुता आते देर नहीं लगती। कहने को बात बहुत छोटी है, मगर बहुत गहरी है। माँ, अभी भी देर नहीं हुई है। आप रुचि को ये सब सामान अपनी तरफ से दे दो। ठीक है बेटा, लेकिन आगे से तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है तुझसे। मैं खुद अपनी बहू के लिए सारा सामान लेकर आया करूँगी, बल्कि उसे दुकान पर ले जाकर पसंद करवाया करूँगी। और कहकर रुचि को आवाज़ लगाती हैं, ले बेटा, घर में शादी है, तुझे भी नई साड़ी और गहने पहनने हैं, और कुछ और भी चाहिए हो तो बता देना, मैं ला दूँगी। चलो जल्दी से देखकर बताओ कि कैसा है सब सामान। रुचि सास के पास ही बैठकर सारा सामान खोलने लगती है। लाल रंग की खूबसूरत बनारसी सिल्क की साड़ी और सोने के जड़ाऊ कड़े, साथ में श्रृंगार का सारा सामान और कुछ आर्टिफिशियल सुंदर हार भी थे जो वह अपनी कई साड़ियों पर पहन सकती थी। रुचि ने तुरंत ही अपनी सासू माँ के पैर छू लिए और विमला जी ने उसे तुरंत गले से लगा लिया। तभी राघव वहाँ से निकला तो ये नज़ारा देखकर दंग रह गया। रुचि खुशी खुशी उसे सारा सामान दिखाती है और अपनी सासू माँ की पसंद की तारीफ भी करती जाती है। विमला जी मन ही मन सोच रही थी कि एक बार गलती कर चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं। कई जगह देखा जाता है कि बहू से ज़्यादा बेटी को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि सुख दुख में सबसे पहले काम बहू ही आती है। इसलिए हमें उसे भी उचित मान सम्मान देना चाहिए।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।